साइराम चिल्ड्रन, जैसा कि अभी हम कुछ आसनों का अभ्यास कर रहे हैं और साथ ही हम प्रतिदिन नए कुछ इंडोर गेम्स सीख रहे हैं जिन्हें हम कम जगह में अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में ही रहकर खेल सकते हैं और उसके द्वारा हम अपने कुछ स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक नया गेम सीखेंगे और साथ में कुछ आसनों का क्रम भी सीखेंगे, स्ट्रेचिंग भी करेंगे। लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम 3 बार ओमकार करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रेथ, 3 टाइम्स ओमकार। चलिए सर्वप्रथम हम अपने शरीर को खोलने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए इस तरीके से सीधा रखें। पैरों को ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथों को कान के पास चिपका कर रखते हुए ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ। वेरी गुड। स्ट्रेच stretch, stretch, slowly down. Again, take deep breath. Stretch your hands out. Down, up, down, up, down। इस स्ट्रेचिंग को मिनिमम 5 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को साइड में खोलिए और दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचिए। इस तरीके से ऐसे खींचिए जैसे दोनों हाथ कोई आपके बाहर की तरफ से खींच रहा हो। वेरी गुड। Down. Again, take deep breath. Stretch. Down. Up. Down. Very good. अब हम फुल स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, बांधेंगे और इस तरीके से थालासन की मुद्रा में आ जाएंगे और हाथ ऊपर खींचेंगे। वापस अगेन अप, स्ट्रेच, डाउन। एक बार और करेंगे। अप, स्ट्रेच, डाउन। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से दूर फैला लीजिए और हाथों को पीछे से बांधते हुए आगे की ओर इस तरीके से झुकिए। इसी को कम से कम 5 बार करेंगे। डाउन,
डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। वेरी गुड। रिलैक्स, आइज क्लोज, आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब हम आज जो आसनों का काम करेंगे, जैसे हमने कल किया था फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग के आसन, तो उसमें सर्वप्रथम हम जो आसन करेंगे वो प्रणाम मुद्रा के साथ करेंगे, जिसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ना है, हाथों को इस तरीके से ऊपर नमस्कार की मुद्रा में जोड़ना है। पहले हम पीछे की तरफ झुकेंगे जितना जा सकते हैं इजीली। अब हम दोनों हाथों को पैरों के अंदर ले जाते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और हाथ पीछे लेंगे इस तरीके से। अप, गो बैक, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, धीरे से वापस, धीरे धीरे पैरों को पास में ले आएंगे। अब हम जो आसन करने वाले हैं उन्हें हमें लेट कर करना है, तो इस तरीके से आसन पर लेटना है, अपना आसन बिछा लीजिए, उस पर लेट जाइए। तो अब हम जो आसन करेंगे उसमें लेट कर धनुरासन और फिर उसका अपोजिट फॉरवर्ड बेंडिंग पर्वतासन। तो सर्वप्रथम अपनी जगह पर इस तरीके से लेट जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को पीछे से इस तरीके से मोड़ेंगे, अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ेंगे जहाँ हमारा जॉइंट होता है पंजे का, वहां से, और इस तरीके से पैरों को ऊपर उठाएंगे, डाउन। फिर नीचे अपने दोनों हाथ चेस्ट के पास लगाकर इस तरीके से पर्वतासन में आ जाएंगे। वापस लेटेंगे जगह पर, दोनों पैरों को पीछे से पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए अप, डाउन, पर्वतासन, एक बार घुमा करेंगे, लेट जाए, अप, पर्वतासन, धीरे से वापस आ जाए। अब हम आज का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का जो अंतिम आसन है वो करेंगे। इसमें हम पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग और हलासन, बैकवर्ड बेंडिंग आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे। अपनी जगह पर इस तरीके से पैर बैठ जाए,
दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, पैर के पंजों को पकड़ेंगे और सिर को नीचे झुकाएंगे, जितना झुका सकते हैं इजीली। फिर धीरे से अपनी जगह पर लेट जाएंगे, पहले पैरों को 90 डिग्री तक उठाएंगे और फिर धीरे से पैरों को सिर के नीचे, फिर 90 डिग्री पे लाएंगे, कमर को नीचे रखेंगे और उठ जाएंगे। अगेन पश्चिमोत्तानासन, आगे की ओर झुकेंगे धीरे धीरे, पैरों के पंजे को पकड़ते हुए, अब धीरे से ना पीछे की ओर जाएंगे इस तरीके से। कमर को हाथ से सपोर्ट देते हुए धीरे से वापस एक बार और करेंगे। होगा डीप ब्रेथ, आगे की ओर झुकेंगे, धीरे से लेटेंगे इस तरीके से। वापस रिलैक्स। जैसा कि आपने देखा, इन आसनों को करने पर हमारी बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग दोनों हो रही है। तो इससे जो हमारी बैकबोन है, सबसे ज़्यादा फायदा हमारी रीढ़ की हड्डी को होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारी बैकबोन जो है मजबूत बनती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो आधार है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, हमारे इंटरनल सिस्टम्स सभी प्रभावित होते हैं। तो रिलेटेड उस आसनों के जितने भी लाभ है वो भी हमको मिलते हैं। तो आप इसको ध्यान से करेंगे, सावधानी से करेंगे, खाली पेट करेंगे, ढीले कपड़ों में करेंगे और आसन को बिछाकर कहीं आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आप बाई चांस बैलेंस आपका बिगड़े। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ आसपास ना रखें। अब हम 1 मिनट के लिए श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। ट्वेंटी राउंड्स भस्त्रिका के करेंगे। इस तरीके से हाथ को ऊपर कर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है। कैसे? इस तरीके से आपको पहले आराम आराम से 20-20 के 3 राउंड करने। रिलैक्स होना है, फिर 20 राउंड, रिलैक्स होना है, फिर 20 राउंड, ऐसे 60 राउंड्स आपको भस्त्रिका के प्रतिदिन करना है। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन का इंटेक भी पूरा होता है। तो आज हम जिस नए गेम को खेलेंगे उस गेम में आपकी स्किल्स भी डेवलप होंगी, क्योंकि जो हम टर्न करते हैं, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न, ये गेम उसी पर आधारित है। तो जब आपको कोई लीडर लेफ्ट टर्न के लिए कमांड करेगा तो आपको अपने लेफ्ट साइड में टर्न लेना है, राइट साइड में कमांड करेगा तो राइट साइड में टर्न लेना है, और जब अबाउट टर्न के लिए कमांड करेगा तो अबाउट टर्न। अब आपको ध्यान देना है कि कमांड को सुनकर ही एक्शन करना है। यदि आप कमांड के विपरीत एक्शन करेंगे, अपोजिट एक्शन करेंगे, तो आप आउट हो जाएंगे। फिर आप दोबारा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इससे आप सारे टर्न भी सीख जाएंगे और गेम को एंजॉय भी करेंगे। तो इस गेम को कैसे खेलना है, पहले अटेंशन में सभी खड़े हो जाएंगे। जैसे ही आपको लीडर बोलेगा लेफ्ट टर्न, तो आपको पता है कि हमारा लेफ्ट कहाँ होता है, जहाँ हमारा लेफ्ट हैंड है, बस वो जिस तरफ खुल रहा है हमको उसी तरफ टर्न लेना है।
काफ़ी दिनों से आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए देख लीजिए। लेफ्ट टर्न के लिए सबसे पहले हमने ये उंगली खोली, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। फिर टर्न किया इस तरीके से पीछे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट आगे और इस तरीके से पैर को मारा, लेफ्ट टर्न। फिर आप लेफ्ट टर्न में, आप किसी ने राइट टर्न बोला तो ये राइट हैंड है, इधर खुलेगा राइट टर्न, तो लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे, राइट टर्न। अब यहाँ से किसी ने आपको दोबारा राइट टर्न बोला तो आप राइट लेग को आगे करेंगे, राइट टर्न, और इस तरीके से पैर को उठा के मारेंगे। अब यहीं से किसी ने अबाउट टर्न बोला तो अबाउट टर्न कहाँ से करना है, राइट हैंड से। अबाउट टर्न तो एड़ी पर घूमे और पैर उठा के इस तरीके से मार दिया। अबाउट टर्न तो फिर इधर घूमे और पैर उठा के मार दिया। लेफ्ट टर्न तो ये सामने की तरफ पैर आ गया। अबाउट टर्न फिर अपने पीछे घूमे। इस तरीके से आपको इस गेम को खेलना है। घर में किसी को भी आप लीडर बना दीजिए और कोशिश करिए कि आप खेलिए, ताकि आप लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न, ये तीनों टर्न भी सीख जाएंगे और गेम को एंजॉय भी कर पाएंगे। इसमें आप और भी वेरिएशन जोड़ सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न और स्टैंडिंग मार्च। तो आप खड़े खड़े अपनी जगह पे, जैसे आपको बोला जाएगा स्टैंडिंग मार्च, तो आप स्टैंडिंग मार्च करने लग जाएंगे। या वॉक कहा जाएगा तो आप इस तरीके से आप अपने जितनी जगह कमरे में वहाँ पे 3-4 स्टेप आप लेफ्ट राइट लेफ्ट की वॉक भी कर सकते हैं। तो इस गेम को आप घर में खेल सकते हैं, घर में खेलिए, एंजॉय भी करिए और इन स्किल्स को सीखिए भी। थैंक यू चिल्ड्रन। अब हम अपनी कक्षा का समापन शांति पाठ से करेंगे। क्लोज योर आइज, योर हैंड्स, टेक डीप ब्रेथ। शांति शांति शांति। थैंक यू चिल्ड्रन।